अपनी आवाज से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमेशा के लिए अलविदा कह गई। कल सुबह उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांसें ली। खबरों की माने तो लता जी आखिरी वक्त अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को याद करती रहीं और उन्हें लेकर काफी इमोशनल हो गई। पिता ही उनके गुरु थे। आखिरी वक्त में उन्होंने अपने पिता के ही गाने सुने और ईयरफोन भी मंगवाए थे। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कोविड इन्फेक्शन के बाद उन्होंने ऑर्गन फेलियर के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरों की मलिका के जाने का गम पूरे देश में रहा। हर कोई लता दीदी को याद कर इमोशनल था। इसी बीच लता जी की कुछ पुरानी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसे बॉलीवुड सिंगर ऋचा शर्मा ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर भी शेयर किया। लता जी के इस थ्रोबैक वीडियो में कहती दिख रही हैं कि मुझे पहले भी किसी ने पूछा था तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, अगर वाकई जन्म मिले तो मैं लता मंगेशकर बनना चाहूंगी। लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। भले ही लता जी ने अपने मधुर आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर रखा था, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसी बहुत सी परिस्थितियां रहीं जिन्हें लता मंगेशकर ने झेला है। इस पर ऋचा शर्मा ने पोस्ट में कैप्शन के साथ लिखा, जिस तन लागे वो तन जाने। ये बात बिल्कुल सही है, जिसके साथ बीतती है वही उस दुख व पीड़ा को जान सकता है। बता दें कि लता जी बहुत छोटी थीं जब उनके पिताजी का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद छोटे भाई बहनों को संभालने व घर की सारी जिम्मेदारी नन्ही लता पर आ गई। वो कभी स्कूल नहीं गईं और छोटी उम्र में ही संगीत की दुनिया से जुड़ गईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब वो 13 साल की थी तो उनके पिताजी का निधन हो गया और ऐसे में पूरे घर परिवार और अपने भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल तो आया, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर सकी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था और परिवार व अपने भाई बहनों को संभालने में व्यस्त हो गई, या यूं कहें कि खुद के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। वहीं काम की व्यस्तता के अलावा उनकी अधूरी लव स्टोरी भी शादी न करने की वजह बताई जाती है। पैसे, शोहरत सब उनके कदमों में रहा, लेकिन हमसफर का साथ उन्हें उम्र भर न मिला। कहा जाता है कि लता मंगेशकर को दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह से प्यार हो गया था, जो डूंगरपुर के महाराजा भी थे। लेकिन राज सिंह के पिता महारावल लक्ष्मण सिंह को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि लता जी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखती थीं। वो अपने बेटे की शादी एक आम लड़की से शादी नहीं कराना चाहते थे। इस पर लता जी ने ताउम्र कुंवारे रहने का फैसला किया था। वहीं राज सिंह डूंगरपुर ने भी कभी शादी नहीं की। सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से हर पीढ़ी पर राज किया। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जीवन में ऐसे और बहुत से पल, बहुत सी परिस्थितियां रहीं जिनके बारे में स्वयं लता जी ही जानती थीं। शायद इसीलिए वो कहती थीं कि अगर अगला जन्म मिला तो उन्हें लता मंगेशकर नहीं बनना है। जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने कल रविवार सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और शाम को 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। वो कोरोना और निमोनिया की चपेट में आ गई थीं। 29 दिनों की लड़ाई के बाद वो 92 साल की उम्र में अलविदा कह गई। तीनों सेनाओं ने लता जी को सलामी दी। सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क ले जाया गया। मुखाग्नि उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने दी और उन्हीं के साथ भाई हृदयनाथ मंगेशकर झुके सिर और नम आंखों से
हर वो काम करते रहे जो आदिनाथ कर रहे थे। लता ताई की बहनें उषा, आशा और मनीषा भी वहीं मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नामी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देश भर में लोगों ने अपने घरों, शहरों, जहां भी उन्हें जगह मिली, उनकी अंतिम विदाई देखते रहे। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह का कोई जश्न कार्यक्रम नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लता जी के सम्मान में सोमवार की सार्वजनिक छुट्टी और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को आधे दिन की छुट्टी घोषित की है। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने लता जी को अंतिम विदाई देकर अलविदा कहा। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज अमर है। मेरी आवाज ही पहचान है और ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, वो शर्ट ब्लू। ये तेल बनेगा। अरे फोटो है मेरे ऐसे भी अरे आगे की दिन टोर हो गया मेरे। ए मोबाइल खाली गए। पहिला फोनच बंद पडला रे माझा. बाबा सिंगर काय नाव त्याचं महादेवन गौरी नाही रे. भैया मोबाइल भैया खाली के जरा मोबाइल रोन मोबाइल नीचे ले.
सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावे. कृपया बाजूला होऊन आपल्या जागेवर आपण स्थानापन्न व्हावे. फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला उपस्थित असेल आणि मंत्रोच्चार त्या ठिकाणी अग्नी दिल्या जाणार आहे विधीला. व्यक्ती जर संपत असला तर तुमच्या भविष्यात आणि स्वरातून बोलली जाते, करायला तुम्हाला आनंद करावी जाते. विनय तर सगळ्यांनी विनंती, चबुतराच्या कडेला कृपया गर्दी प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामुपरमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशनैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनातिरञ्जयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविप्रे भविष्यति पुनरथनाम् असौ मया हतः शत्रुरविष्ये चापराधपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सुदृशो मया यक्षेदास्यामि भूदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः. भारतरत्न लता मंगेशकर यांना तब्येतीची थैलीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई शासकीय उपमाना दिली जाते. आज 92 वर्षाचा या ग्रामसभा दिवसाचा प्रवास शासकीय मंत्रोच्चाराच्या साक्षी मंत्रांनी या ठिकाणी दिवाणी सम्राज्ञी शाखेचा प्रवास भविष्यभारतीय ताप्यामेनं परिदेहि राजन् स्वस्य चासनानमेवं च देहि जन्मां दमनोग्रसृष्टुबोधयमानं प्रेतानन्तरमेवः शरीरं
शमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यमगरन्ते परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदच्चिदे वन्दे सत्यविवेगा भगवे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिदन जगर्जनकुला मित्र शशिदृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदावसुधा परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधिमथन मन्दर भरमन्दरोपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु मनस्सुखादातर सुखानुलोमाः सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्ति त्वामृत सुकृतां यत्र लोकाः विमाको मधुमर्त्योऽस्मि। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।